के प्रथम अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान ने भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का वर्णन की है। आइए हम उसका कीर्तन पाठ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधे हेतवे तापत्रयो विनाशायम् श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तं मनोपेतं कृत्यं दैपायना विरह कातरमाजुहावं पुत्रेते तन्मयातं। यं प्रवदन्तं मनोपेतं पेतं कृत्यं दैपायनं विरह कातरम् आजुहावं पुत्रेति तन्मयताय तरवयो विनेदुस्तं तं सर्वभूतं हृदयं मुनि मानतयस्मि। बड़ा सुंदर वर्णन की है श्री वेदव्यास मुनि सतचित आनंदम रूपाय। भौतिक और पर भौतिक पर तत्व, लौकिक परलौकिक, सत असत, जड़ चेतन और नित्य अनित्य, बस इसका ही सुंदर विवरण हुआ है यहाँ पे भागवत जी की प्रथम में। इसको विशेष रूप में जो जान जाता है, संसार की जितनी भी द्वंद्व है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सुख दुख जो कहते हैं हम लोग ना, तो इस द्वंद्व से वो ऊपर उठ जाता है। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि आत्मा सत्य है, शरीर चिर सत्य नहीं है, क्षणिक है। जिस प्रकार शरीर की परिवर्तनशील है, किस प्रकार इसका भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है। हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पृथ्वी जो है ना, ये ग्रह पृथ्वी एक सेकंड माने एक क्षण के लिए एक जगह स्थिर नहीं रहती है। मनुष्य का मन चंचल है, चंचल है मन बहुत ज्यादा, है ना। एक सेकंड भी एक जगह स्थिर भाव से मन नहीं रहता है ना। मन चंचल है। अच्छा, शरीर भी तो चंचल है। शरीर चंचल कैसे पता है आपको? देखो, हर सेकंड मिनट परिवर्तन हो रहा है, फिर घंटा हो रहा है, घंटे होके फिर दिन हो रहा है, दिन होके फिर 2 दिन, फिर हफ्ता, फिर 15 दिन में आधा, पूर्णिमा और अमावस्या का परिवर्तन तय आते हैं, फिर महीना होता है, फिर 6 महीना, फिर और 6 महीना युक्त ऐड कर दो तो पूरा वर्ष हो जाता है, 1 साल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर भी परिवर्तन हो रहा है। हम थे 5 वर्ष के, 6 महीना निकला, 5.5 हो गए, फिर और 6 महीने बाद 6 हो गए, हमारा शरीर का आयु हो गया 6 वर्ष, हम अब 5 नहीं रहे। अच्छा, तो 5 से जो 6 हमारा वर्ष हुआ, ये तो एक दिन में एक झटपे नहीं हुआ, धीरे 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 1 साल पूरा बीता और हम 5 से 6 हुए और हमारे शरीर में कुछ निश्चित परिवर्तन था। फिर 6 से 7 थोड़ा और परिवर्तन, फिर 8, फिर 10 से 20 जब जाते हैं फिर पूरा बहुत परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तनशील शरीर है, चंचल, इसे कह रहे चंचल। शरीर भी बहुत इतनी वेग से शरीर परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, गुलाब का फूल, ठीक है, आपके पेड़ में, आपके घर के बगीचे में गुलाब का एक कली आई, फूल नहीं खिला, अभी तक कली है, किंतु वही कली कुछ ही दिनों में फूल में परिवर्तित हो जाती है, खिल जाता है। खिलते हुए हमने किसी ने देखा है क्या?
नहीं देखा। खिला हुआ गुलाब देखते हैं, पर कैसे इसकी एक पंखुड़ी खुलते हैं, है ना, पूरा खुल जाते हैं, वो कोई देख नहीं पाता है। हर कोई फूल, आपको मैं गुलाब का उदाहरण लिया आपके सामने, हर कोई फूल हो, हम खिलते हुए देखते हैं, कली को भी देखते हैं, पर पूरा खिला कैसे वो हम कोई देख नहीं पाते, पर खिलता है। तो वो यूं कहिए कि इतनी वो गतिशील है, बहुत तीव्र गति से खिलता है कि पंखुड़ी जो हमारी दृष्टि की शक्ति से परे है। गुलाब की पंखुड़ी इतनी तीव्र से, कोई भी फूल की पंखुड़ी इतनी तीव्र से खिलता है, हमारी आंखों में जो शक्ति है, भगवान ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति से भी ऊपर है। इतनी उसकी गति इतनी तीव्र है, स्पीड है जिसे कहते हैं, कि वो हमारे आंखें उसको देख नहीं पाता है। इसलिए हम खिला हुआ देखते हैं, नहीं तो कली देखते हैं, पर उसको मेलते हुए, खिलते हुए नहीं देख पाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा शरीर इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। हम कहते हैं अरे तो इतना बड़ा हो गया, कब हो गया, बस ये कहते हैं। उसको भी खुद ठीक से पता नहीं हम रातों रात दिन वो दिन कैसे बड़े हो गए। हंसता रहता है, करके देखता रहता है, वो खुद हंसता है, हाँ मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, और उसे भी मालूम नहीं मैं कैसे बड़ा हो गया हूँ, कब बड़ा हो गया हूँ, है ना। तो यही हमारी शरीर, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो इस धरती पे हमें, धरती एक सेकेंड भी के लिए स्थिर नहीं है। चंचल पृथ्वी में मनुष्य का मन चंचल है, शरीर चंचल है, हमारी बुद्धि चंचल है। हर प्रत्येक वस्तु खाली हमारी नहीं है। ये आपने कोई नया सामान खरीदा, ये पर्दे खरीदे, कुछ भी खरीद होगा, अपनी दीवार बनाया, गेट बनाया, गाड़ी खरीदी, हर वस्तु देखिए परिवर्तनशील है। वो कल की नया गाड़ी एक हफ्ते के बाद थोड़ा हल्का सा पुराना लगता ही है, और समय निकल जाए तो और पुराना, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उसमें बैठने का लायक ही वो नहीं रहता है कि नहीं? प्रत्येक वस्तु, कुर्सी कहो, गिलास कहो, कुछ भी, मैं आपको कौन सी उदाहरण दूं, हर वस्तु सोचिए, बस आपकी साड़ी से शुरू करके, गहने से शुरू करके, कुछ भी हो। एक शिशु 1 महीने, अभी हमारा नाती 6 महीने का हो गया, फिर कहते हमारे नाती 5 साल का हो गया, स्कूल जा रहा है, फिर कहते वो तो कॉलेज पढ़ता है, फिर कहते शादी हो गया, अरे उसके ही बच्चे हो गए, फिर कहते उसके बच्चे की शादी होने वाला है, फिर कहते अरे वो तो नहीं रहा ना। हो जाता है, ये हो रहा है पूरे दुनिया में। हम लोग बुद्धि स्थिर मस्तिष्क से कभी ये सोचते नहीं। एक बात ही हमें बस जानना है, सब कुछ जानने के बाद, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा था, बोले अर्जुन तुझे मैंने सब दिया, सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया। अर्जुन ने बोली इतना कुछ बताया, करना क्या है केशव, जो बताओ। बहुत कुछ तुमने बताया, सिखाया पढ़ाया मुझे युद्ध क्षेत्र मैदान में, पर करना क्या है, करना मुझे क्या है? तो गोविंद ने कहा जो करना है बताओ। बोले हाँ वही तो सुनना चाहते हैं, बताओ ना केशव, करूँ क्या, सब सिखाया तुमने। बोले मैंने यही अब सिखाता हूँ तुम्हें, करना वाला जो सिखाना सीखना चाह रहे हो ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अर्जुन कौनते हो, मैंने तुझे जितना सिखाया पढ़ाया, तो अब यही करके सब भूल जा, सब भूल जाओ तुम। केशव क्या ये मतलब, क्या तुम क्या कह रहे हो? कहीं मेरे संग बात तो नहीं कर रहे हो? इतना ज्ञान, इतनी योग का वर्णन विशेष भाव से तुमने किया। हाँ हाँ मैंने किया। गोविंद कह रहे मैंने किया, तुम्हें जनाया, सिखाया क्या चीज होता है योग, जानो सीखो। और अब करने की जब बात आई तो तुम सब भूल जाओ, सब कुछ मन से उतार दो और एक ही काम करो। क्या क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू खाली मेरा शरण कर, शरण कर, मुझे याद कर, बार बार मेरा नाम ले, मेरा ही याद कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मे मा शुचम्। तो दुनिया को मैंने बनाया, इसकी सिस्टमेटिक है, बहुत कला कौशल से गोविंद ने तो बनाए। ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है? एक ही जन है, पर ब्रह्म है, 3 रूप में प्रकट हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं ही हूँ ब्रह्मा के रूप में, विष्णु भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ, मैं सब कर रहा हूँ।
तो जानो इस वैज्ञानिक शक्ति मेरी ही शक्ति है, इसको मैंने बनाया, जानो। पर जानने के बाद जब तुम्हें करना है तो तुम्हें भी वही करना है। क्या? शरणम ब्रज। अर्जुन जैसा तुम्हें भी मेरा शरण लेना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, युद्ध मैदान है। और उस प्रत्येक मनुष्य ही एक ऐसा, उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा समय आता है जिस परिस्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है मनुष्य। किस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मुझे कौन सी राह चलना है, मैंने इसे समझ नहीं पाता है। तब भगवान ही उस मनुष्य जब जीव शरण लेते, अर्जुन रूपी जीव जब शरण लेता है, तो गोविंद ही विवेक रूप में उसे शक्ति दान करते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम मेरे शरण लो। और भागवत जी के 7 दिन की कथा पे आप कहीं जगह इस बात का श्रवण करोगे कि कोई भी हो, चाहे प्रहलाद हो, कोई भी महात्मा हो, जिनकी कथा ग्रंथ में है और जिनकी कथा ग्रंथ में नहीं हुआ है, सबकी कथा तो किताबों में नहीं उठते हैं। ऐसे भी महापुरुष, ऐसे भी दुनिया में महान आत्मा आए हुए हैं जिनकी कहानी, जिनकी हिस्ट्री लिखने वाला कोई नहीं था, वो करके करा के चले गए इस लोक से। हर कोई भी हो, परंतु अपनाना सबको यही रूल पड़ा, कोई भी हो सबको यही रास्ता अपनाना पड़ा। क्या? सत का स्मरण, गोविंद का स्मरण। गोविंद के स्मरण किए बिना जीवन में शाश्वत शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा का पति तो भगवान कृष्ण ही है। शरीर के कोई भी पति हो सकते हैं, शरीर के कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, दादा दादी, नाना नानी, सब है, शरीर के है। शरीर जब तक है, शरीर खत्म हो गए तो कोई रिश्ता ही नहीं। किंतु शरीर के अंदर जो वस्तु है, जो निकल जाने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, वो कभी नहीं मरते हैं, वो कभी नहीं मरते। वही हमारा आत्मा है, भगवान का अंश है, वही सत है, चित है और आनंद है। सच्चिद आनंद मतलब देखिए, मैं बताती हूँ आपको, जिस प्रकार हमारा अनुभव, हमारी मन जो अनुभव करता है, क्या मन की जो अनुभव शक्ति है, शक्ति माने पावर, जिसमें उदाहरण देती हूँ आपको, ये जो करंट, बिजली लगी हुई है, करंट है, हम लोग तार देख रहे हैं, तार देख पाते हैं, मशीन वगैरह, यंत्र वगैरह देखते हैं, किंतु उसमें जो शक्ति है उसको देख नहीं पाते हैं नहीं। किंतु यदि भूल से भी हाथ लग जाए तो तुरंत पता पड़ जाता है, अरे इसमें तो करंट है, बिजली है, लग गया है ना। तो शक्ति जो है पावर से, प्रत्येक जीव में वही शक्ति बैठे है, किंतु उसको देखने के लिए वही शक्ति वाली दृष्टि, नेत्र होनी चाहिए। भौतिक वस्तु को देखने के लिए भौतिक हमारी आंख है, चक्षु जिसे कहते हैं, नेत्र, सब देख रहे हैं। भौतिक मैटेरियल वाला शरीर और मैटेरियल वाली आंख से मैटेरियल वाला ये पूरा दुनिया दिख रहा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पंच तत्व से भगवान ने संसार को बनाया, और उसी पंच तत्व से आया हुआ हमारा ये शरीर सब देख रहा है, क्योंकि ये इसके संग कोई भेद नहीं है। माटी का अंश हमारे अंदर है, जल का भाग है, अग्नि का भाग है, वायु का भाग है, और पांचवा है आकाश तत्व। आकाश हमारे हृदय, आकाश हृदय में, आकाश हृदय शून्य है, जहाँ पर हमारा मन में हम तमाम चीजों को बैठाते हैं, कोई भगवान को बिठाते हैं, हृदय आकाश। पेट में जठराग्नि है, वायु हमारे नासिका से हम लोग लेते ही रह रहे, प्राण वायु है हमारे अंदर, पृथ्वी है, और जल तो है, पूरे शरीर में जल है। तो पृथ्वी हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, और अग्नि, जठर अग्नि हो गया। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, पंचतत्व। तो ये पंचतत्व, ये संसार है, और इसी से ही हमारा ये शरीर आया है, इसी से ही आया है प्रत्येक का।
माता के गर्भ में जब कोई भी शिशु रहे तो यही पंच तत्व से ही आहार माँ ग्रहण करती है और वही आहार से हमारी ये शरीर बढ़ता है माँ के गर्भ से। फिर तो जन्म होने के बाद फिर यही से ही फिर मिलता है दाल रोटी सब्जी चावल जो भी खाते यही से ही तो आया है, यही का चीज है ये। और यही की वस्तु से धीरे धीरे बढ़ के फिर धीरे धीरे घटते घटते नष्ट हो जाता है। किंतु यह हमारी परिचय नहीं है, यह शरीर हमारा असली परिचय नहीं है। हम ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतनामल सुख राशि। अमल माने जिसमें कोई मैला ना हो, मल शून्य, इसे कहते अमल। आत्मा पवित्र है, सुंदर है, शांति के धाम है, अखंड आनंदमय है। किंतु उस तक पहुंचने के लिए हमारी मन की शुद्धता आवश्यकता है, साधना चाहिए, तप चाहिए। और साधना कलिकाल में भागवत कथा है और भगवान नाम है और कुछ नहीं। कलिकाल में दूसरा कोई साधना है। कलि जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरस तदी भजई जेहि, पाहई से राम चरण पाहे। तो सब भरोसा का त्याग करके भगवान का नाम और भगवान की कथा, कलिकाल में यही दो ही उपाय है, साधन है। इससे जो जितना कर सके, देखो हम लोग जो बैंक में वगैरह में हम लोग धन जमा करते, पैसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आवश्यक नहीं है, सबको चाहिए। शरीर जब तक है तो रोटी कपड़ा मकान है ना, और एक्स्ट्रा चाहिए, मेहमान अतिथि वगैरह दुनियादारी बहुत एक्स्ट्रा और चाहिए, पर मूल 3 चीज है, शरीर रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो ये 3 चीज चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, इसलिए इसको कहा गया धन। आर्थिक अर्थ को क्या कहा गया? धन, धन कहा गया। और जिस अर्थ को, जिस धन को हम कमा के यहाँ से लेके जा सकते हैं, बैंक वाला धन तो नहीं ले सकते, ले सकते क्या? नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ से हम लोग कुछ भी, एक बाली, एक रेत के दाना को भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। तो ये धन है, जीवन है, तो इसको चाहिए होता है, इसलिए इसको धन कहा गया है ना। पर इसको लेके नहीं जा सकते हैं। पर जिसको लेके जा सकते हैं, कमा के यहाँ से लेकर जा सकते हैं, शास्त्र में उसे क्या कहा गया? परम धन, अर्थ, और वो है परमार्थ। परम अर्थ क्या? ईश्वर की भक्ति, पुण्य जो हम लोग कर रहे हैं, भागवत कथा करा के, सुन के, ये फल ये हमारे साथ जाएगा। जितने सत्कर्म का फल है वही साथ जाएगा हमारा। तो परमार्थ है ये, इसे परमार्थ कहा गया है। इसलिए जीवन में अर्थ आवश्यक है, परमार्थ भी आवश्यक है, दोनों की और हमारी ध्यान होनी चाहिए, है ना। तो सतचित आनंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, सतचित आनंद। और केवल कृष्ण जी का ही नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी होने के नाते, प्रत्येक जीव भगवान का अंश होने के नाते हम भी सच्चिदानंदमय हैं। हम भूल गए हैं, हम भूल गए। ये छत्तीसगढ़ है। जब हम लोग आपसे कोई पूछते हैं आप कौन सी जगह से हैं, तो आप कहेंगे हम तो छत्तीसगढ़ से आए हैं। अब मथुरा गए तो वहां से यदि आपको कोई पूछे, पंडित है ना, कोई संत पूछे बाबा कहाँ से आए हो बताओ, तो आप कहेंगे महाराज जी मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो कोई मारवाड़ी है तो वो कहेगा मैं मारवाड़ी हूँ, कोई गुजराती है तो कोई कहेगा वो कहेगा हम गुजराती हैं। तो प्रत्येक मनुष्य अपनी जगह का, स्थान का परिचय देता है। तो समष्टि पूरा एक हमारा और एक परिचय है। क्या बताओ? हम भारतवासी हैं, हमारा देश का नाम भारत है। तो हमारा देश का नाम भारत है, हम प्रत्येक मनुष्य भारतीय है, किंतु इसे हम पूरे साल में भी याद रख नहीं पाते। हर समय में याद रखते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से, कहीं बाहर जाए हाँ मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कि मेरा नाम अमुक है,
कि मैं यूपी से हूँ, कि मैं महाराष्ट्र से, किंतु भारतवासी भी है, ये बात हमें याद नहीं रहता, हर समय नहीं रहते। तो ये बात कभी उस परिस्थिति आए, आप कौन से देश से है, बाहर के देश में जाए, तब हम कहते हैं हाँ हम इंडिया से आए। तो उसी प्रकार संजोग से ही हमें ये बात याद आती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। नहीं तो सालों के साल, महीना महीना, सालों साल हम यही हमारे मन में रहता है कि मेरा नाम तो मुख है, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, मेरा नाम तो मुख है, मैं तो यही हूँ। किंतु ऐसा महाल उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। विशेष हम कभी कह नहीं पाते हैं कि मैं तो ईश्वर का अंश सच्चिदानंदमय हूँ, अमर अमृत शिष्य पुत्र, अमर परमात्मा से आए हुए मैं उनका संतान, अमर तत्व हूँ। ये बात हमें एक जन्म में, करोड़ों जन्म में भी याद नहीं आता है, किंतु यही हमारा वास्तविक परिचय है, यही हमारा वास्तविक परिचय है जो हम सब भूले बैठे हैं। इसलिए जागो जीव जागो, खुद को जानो, कितने और मोह निशा में सो कर रहोगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बार बार संतों की संग करो, बार बार साधुओं की संग करो, तो क्या होगा, यही तुम्हें याद हो जाएगा कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें मृत्यु कभी छू नहीं सकते।